लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरं तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठम् वातात्मजं वानरयोतमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्यावर रामचंद्र भगवान की। तो भाइयों बहनों, आज इस क्लास में स्वागत। आज जैसे आपको पता है बालकांड की अंतिम क्लास है। तो इसके पहले गत सप्ताह श्री राघवेंद्र जी ने दो क्लास में, एक्चुअली एक में दो क्लास में राम विवाह की तैयारियां शुरू कर दी थी और वे भगवान श्री राम को विवाह मंडप तक ले आए और वहां पर विवाह तो जब तक वधू नहीं आएगी तब तक तो आरंभ होगा नहीं। और आपको पता है बाकी सब लोग आ जाते हैं, वधू को सबसे अंत में लाया जाता है। ये सबसे बड़ी वीआईपी तो वधू ही आई होती। तो आज उनको लाने के लिए हमारे पास बड़ी विदुषी वक्ता हैं जो आज सीता जी को विवाह मंडप पे लेके आएंगी और उनका विवाह करा के ही छोड़ेंगी। मुझे ऐसा लग रहा है, देखिए क्या होता है। उनका थोड़ा सा मैं संक्षिप्त परिचय आपको दे दूं। आज की वक्ता हैं डॉक्टर रश्मि वार्ष्णेय जी। और ये मुंबई में है। और मुंबई में भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर के नाम से शायद ज़्यादा प्रसिद्ध है। BARC के केंद्र के नाभिकीय पुनश्चक्रण बोर्ड में संयुक्त निदेशक राजभाषा के पद पर कार्यरत हैं। अब आप इसी से समझ सकते हैं कि इनकी हिंदी कितनी क्लिष्ट है। तो इनसे मेरी प्रार्थना रहेगी कि जरा हमारे जिस सामान्य लोग हिंदी में बात करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। इसके पहले वे अपनी सेवाएं इंदौर, वडोदरा और हैदराबाद में दे चुकी है। और उन्होंने साहित्य की विधाओं यथा अनुवाद, कहानी, काव्य, नाटक, समालोचना आदि में सृजन किया है। उनकी बहुत सारी कृतियां हैं साहित्य में, क्योंकि साहित्य में इनका जीवन रहा है। इनकी कई पुस्तकें प्रकाशित हुई हैं, कई गद्य हैं, पद्य हैं। और इनके सब मैं कहना चाहूँगा तो बहुत भारी लिस्ट है। इनके पास विद्यासागर डी.लिट की मानद उपाधि है और कई संस्थाओं से सम्मानित हैं। और बस अब मेरे ख्याल से मैं यहीं पर रुकता हूँ, नहीं तो इस इनके परिचय में सारा समय चला जाएगा। सो आदरणीय डॉक्टर रश्मि वार्ष्णेय जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। अब आज लोग बिल्कुल तैयार हैं राम विवाह का आनंद लेने के लिए। आप इस विषय पर हमें ज्ञान दें। जय श्री राम, आपका स्वागत। नमस्कार, जय श्री राम। पिछली कक्षा दोहा 321 तक हुई थी और आज भी 321 से ही कक्षा शुरू हो रही है, इसलिए पुनर्कथन स्वतः ही हो जाएगा। जनकपुरी में पिछले सप्ताह जनकपुरी में बारात के आगमन की चर्चा की गई थी। संपूर्ण परिदृश्य इतना चित्ताकर्षक था कि उसे देखने के लिए विधि हरि हरु दिशि पति दिन राव अर्थात ब्रह्मा, विष्णु, महेश, दिक्पाल और सूर्य भी आ गए थे और ब्राह्मण के छद्म वेश में वहां पहुंचकर वहां की हलचल गतिविधियां निहार रहे थे। कपट विप्र वर वेश बनाए, कौतुक देख ही अति सचुपाए, पूजे जनक देव समझाने, दिए सुआसन बिनु पहचाने। कपट वेश के कारण
राजा जनक उन्हें पहचान नहीं पाते हैं, फिर भी सभी का आतिथ्य सत्कार करते हैं। जैसा मैंने बताया कि उस समय वहां सभी चित्ताकर्षक था, मनमोहक था, इसलिए सभी अपनी सुध भूले हुए थे। लेकिन सुर लखे राम सुजान, अर्थात राम सुजान होने के कारण, सर्वज्ञ होने के कारण उन्हें पहचान जाते हैं, लेकिन प्रकट में कुछ नहीं कहते हैं, बल्कि मन ही मन में उनकी पूजा करके उन्हें अपने मन पटल पर आसन प्रदान करते हैं। अब आगे आज रामचरितमानस के बाल कांड के दोहा 321 से 361 तक की चर्चा की जाएगी और ये बाल कांड का अंतिम अंश है। इसमें भी राम का विवाह का प्रसंग ही चल रहा है, जिसे 3 भागों में विभक्त किया जा सकता है। विवाह का आयोजन, फिर विवाह के बाद में थोड़े समय तक के लिए जनकपुर का प्रवास और सीता की विदाई, और फिर अंत में अयोध्या वापसी। चूंकि बारात की आवभगत अच्छी तरह से हो चुकी है, अतः मौका देखकर वशिष्ठ मुनि शतानंद जी से कहते हैं, यहाँ पहले ये स्पष्ट करना उचित होगा कि पुराणों में कुल 12 वशिष्ठों का उल्लेख है। इनमें से राम के समय वाले जो वशिष्ठ है वो 7वें नंबर पर आते हैं और वे इक्ष्वाकु वंश के राजपुरोहित थे। वहीं दूसरी तरफ शतानंद जी जनक के राजपुरोहित थे। इसलिए नयाचार प्रोटोकॉल का पालन करते हुए वशिष्ठ जी अपने समकक्ष शतानंद जी से कहते हैं कि समूह विलोकी वशिष्ठ बोलाए, सादर सतानंदु सुनी आए, बेगी कुंवरी अब आनहु जाई, चले मुदित मुनि आयसु पाई। आयसु आज्ञा को बोलते हैं। तो भारतीय समाज में एक चलन रहा है कि पंडित जी ही शादी तय करते हैं और मध्यस्थ की भूमिका में भी बने रहते हैं। यहाँ भी वशिष्ठ जी कहते हैं कि कन्या को शीघ्र लेकर आए। इस पर कन्या पक्ष प्रसन्न होता है और रानी के कहे अनुसार ब्राह्मण वर्ग की स्त्रियां और कुल की वृद्धाएं कुल की रीति निभाते हुए मंगल गीत गाती हैं। ध्यान देने योग्य बात यह है कि जिस तरह देवगण ब्राह्मण के वेश में यहाँ आए थे, उसी तरह श्रेष्ठ देवांगनाएं भी यहाँ पर मधुर स्वभाव वाली श्यामा का रूप धरकर उपस्थित थी। भले ही उन्हें कोई नहीं पहचानता था, लेकिन वे सभी को प्रिय लग रही थी। नारी वेश जे सुर बर बामा, सकल सुभाए सुंदरी श्यामा, तिनहि देखी सुखु पावही नारी, बिनु पहचानी प्राणहु ते प्यारी। रानी का ये हाल है कि वे उन्हें पार्वती, लक्ष्मी और सरस्वती स्वरूपा मानते हुए बारंबार उनका सम्मान करती हैं। बार बार सम्मान ही रानी, उमा रमा सारथ समझानी। दूसरी तरफ सिए संवारी समाजु बनाई, मुदित मंडप ही चली लिवाई। अर्थात सीता की सखियां और अन्य महिलाएं उनका श्रृंगार करके समूह में मंडली बनाकर प्रसन्न भाव से उन्हें लेकर मंडप की तरफ आती हैं। नव सप्त साजे सुंदरी सब मत कुंजर कामिनी। नव सप्त अर्थात 9 जमा 7 बराबर 16। 16 श्रृंगार से सज्जित ये महिलाएं मदमस्त मतवाले हाथियों की तरह झूमती हुई चल रही थी। उनके बीच सीता जी इस तरह से शोभायमान थी कि उन्हें देखकर सभी की अंतरात्मा उन्हें प्रणाम करने लग गई थी। और राम को देखकर तो सब ऐसे पूर्ण काम हुए कि उनकी कोई कामना ही शेष नहीं रह गई। सभी हर्षित थे और अपने अपने ढंग से उसे प्रकट भी कर रहे थे। देवता पुष्प वर्षा कर रहे थे, मंगल ध्वनि हो रही थी, शांति पाठ हो रहा था और इन सब के बीच सीता मंडप में पहुंचती है। यही विधि सीए मंडप ही आई, प्रमुदित शांति पढ़ही सुनिराई मुनिराई। तई अवसर कर विधि व्यवहारु, दुहु कुलगुरु सब कीनह अचारु। दोनों कुलगुरुओं ने उस अवसर के सभी रीति व्यवहार का पालन करते हुए कुलाचार संपन्न किए। इसके बाद गौरी गणेश की पूजा संपन्न हुई।
देवता प्रकट होकर पूजा ग्रहण करते हैं और आशीर्वाद देते हैं। मंगल द्रव्य मधुपर्क पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। मधुपर्क दही, मधु और घी से बनाया जाता है। यह त्रिदोष नाशक और स्वास्थ्य वर्धक होता है और इसे कन्या पक्ष विवाह मंडप में वर को खाने के लिए देता है। कुल रीति प्रीति समेत रवि कही देत सबू सादर कियो। राम सूर्यवंशी है, ऐसे में स्वाभाविक ही है कि सूर्य स्वयं कुल की रीति के बारे में बताते हुए उन्हें प्रेम सहित संपन्न कराए। सिए राम अवलोकनी परस्पर प्रेम काहु न लखी परे। मन बुद्धि बरबानी अगोचर प्रकट कवि कैसे करे। सीताराम का एक दूसरे को देखना और उनका परस्पर प्रेम कोई भी लक्ष्य नहीं कर पाता है और कवि भी अपनी असहाय अवस्था को उजागर करके अपना पल्ला झाड़ लेता है। इस प्रकार सीताराम की निजता में ताक झांक नहीं करने की मर्यादा का पालन किया जाता है। होम समेत अनुधरी अनलु अति सुख आहुति लेहि। विप्र वेश धरी वेद सब कही विवाह विधि देहि। सीताराम से ध्यान हटाकर कवि फिर से विवाह प्रसंग का सिरा थामते हुए बताता है कि हवन करते समय अग्नि सशरीर आकर आहुति दे लेते हैं और सुख की अनुभूति करते हैं। सारे वेद भी ब्राह्मण का रूप धारण कर विवाह की विधियां बताते हैं। यथा समय राजा जनक की पटरानी सुनैना को बुलाया जाता है, जो उनके बाईं तरफ शोभायमान होती हैं, मानो हिमगिरी के संग मैना हो। समौ जानी मुनि बरनह बोलाई, सुनत सुहासिनी सादर लियाई। जनक बाम दिसी सोह सुनैना, हिमगिरी संग बनी जनु मैना। शुभ कार्यों में पत्नी को पति के बाईं तरफ बिठाया जाता है, क्योंकि वह बाएं अंग की अधिकारी होती है और इस कारण से वामांगी कहलाती है। बरु बिलो की दंपति अनुरागे, पाए पुनीत पखारन लागे। दूल्हे को देखकर जनक और सुनैना के मन में प्रेम उमड़ पड़ता है और वे उनके पवित्र चरण पखारने लगते हैं, प्रक्षालित करते हैं, धोते हैं। मकरंदु जिन्ह को शंभु सिर सुचिता अवधि सुर बरनई। जिन चरण कमलों का मकरंद रस, मकरंदु की बात कर रहे हैं, जिन चरण कमलों का मकरंद रस अर्थात गंगा जी को शिवजी ने अपने शीश पर धारण किया है और देवता पवित्रतम मानते हैं, उन्हें धोने का सौभाग्य जनक जी को मिला है। ते पद पखारत भाग्य भाजनु, जनकु जय जय सब कहे। लोगों की जयकार के बीच पाणी ग्रहण होता है। वर कुंवारी बर करतर जोरी बर कुंवारी करतल जोरी, साखी साखो चारू दो कुलगुर करें। भयो पानी गहनु बिलो की, विधि सुर मनुज मुनि आनंद भरे। दोनों कुलों के गुरु कन्या और वर की हथेलियों को मिलाकर शाखोचारू अर्थात शाखोच्चार करते हैं। शाखोच्चार के अंतर्गत कुलगुरु वर वधु के वंश वृक्ष की शाखा प्रशाखाओं का वर्णन करते हैं। करी लोक वेद विधानु, कन्या दानु नृपभूषण कियो। नृपभूषण जनक जी ने लोक और वेद की रीतियों का अनुसरण करते हुए कन्यादान किया। इसके बाद विधि पूर्वक हवन करके गठबंधन किया जाता है और भावरें पड़ने लगती हैं। करी होम विधिवत गांठी जोरी, होन लागी भावरी। प्रमुदित मुनिनः भावरी फेरी, नेक सहित सब रीति निवेरी। राम सिए सिर सेंदुर देहि, शोभा कहीं न जाति विधि के ही। मुनियों ने प्रसन्नता पूर्वक भावरे पूरी कराते हुए अर्थात शादी के फेरे डलवाते हुए नेक सहित
सभी रीतियां संपन्न कराई। जिस तरह से भंवर गोल होता है, उसी तरह से शादी के फेरे भी गोलाई में लिए जाते हैं, इसलिए वो भावरे कहलाते हैं। राम ने सिंदूर से सीता की मांग भरी। यह दृश्य अकथनीय है। फिर भी अरुण पराग जलजू भरी नीके, ससी भूष अहि लोभ अमी के। यहाँ राम के श्यामल बाह को सर्प की उपमा दी गई है, उनकी हथेली को कमल की उपमा दी गई है, सिंदूर को लाल पराग की उपमा दी गई है और सीता को चंद्रमा की उपमा देते हुए कहा गया है कि राम ने अपने करतल में सिंदूर लेकर सीता की मांग भरी है, मानो लाल पराग से परिपूर्ण कमल के साथ कोई सर्प अमृत के लोभ में चंद्रमा को भूषित कर रहा हो। बहुरी वशिष्ठ दीन ही अनुशासन, बरु दुल्हिनी बैठे एक आसन। इसके बाद वशिष्ठ जी की आज्ञा से सीता और राम एक आसन पर बैठते हैं। आजकल भी वर वधू को मंच पर 2 कुर्सियों पर बिठाया ही जाता है। भरी भुवन रहा उछाहू, राम विवाहु भा सब ही कहा। 14 भवन उत्साह से भरकर कहने लगे कि राम विवाह संपन्न हो गया। पुराणों के अनुसार 14 भुवन है, जिसमें से 7 नीचे के तल है, पृथ्वी से नीचे के 7 तल है और 7 ऊपर के लोक है। ये 7 और 7 मिलके 14 भुवन हो जाते हैं। राम के विवाह के बाद दूसरों की बारी आती है। तब जनक पाई वशिष्ठ आयहु ब्याह, साज संवारी कहे मांडवी श्रुत कीरति, उर्मिला कुंवरी लई हकारी के। वशिष्ठ जी की आज्ञा से जनक जी ने अन्य राजकुमारियों मांडवी, श्रुत कीर्ति और उर्मिला को बुलवाया। कुसकेतु कन्या प्रथम जो गुण सील सुख शोभामयी। कुसकेतु अर्थात कुशध्वज राजा जनक के छोटे भाई थे और सांकाश्य राज्य के नरेश थे। इनकी 2 पुत्रियां क्रमशः मांडवी और उर्मिला थी। तो सब रीति प्रीति समेत करी सो ब्याहे नृप भरत ही दई। राजा जनक ने विधि पूर्वक मांडवी का ब्याह भरत से कर दिया। इसके बाद जानकी लघु भगिनी सकल सुंदरी शिरोमणि जानिके, सो तनय दीन ही ब्याही लखन ही सकल विधि सन्मानिके। जेहि नामो श्रुत कीरति सुलोचनी सुमुखी, सब गुण आगरी, सो दई रिपु सुदन ही भूपति रूप सील उजागरी। जानकी की छोटी बहन उर्मिला का ब्याह लक्ष्मण से और श्रुत कीर्ति का ब्याह शत्रुघ्न के साथ कर दिया जाता है। यहाँ ध्यान देने योग्य यह है कि सीता और राम का तो विवाह होता है, वह भी काफी विशद व्यापक, लेकिन शेष भगनियों और भाइयों का ब्याह होता है और वह भी मात्र 2-2 पंक्तियों में। जैसी रघुबीर ब्याह विधि बरनी, सकल कुंवर ब्याहे ते ही करनी। कहीं न जाई कछु दाइज भूरी, रहा कनक मणि मंडपू पूरी। राम विवाह की ही भांति शेष 3 ब्याह भी संपन्न हुए। दाइज भूरी अर्थात अत्यधिक दहेज दिया गया था, अर्थात दहेज की प्रथा उस समय भी थी। कर जोरी जनक बहोरी बंधु समेत कौशल नाथ सो, बोले मनोहर वचन सानी स्नेह सील सुभाए सो। फिर जनक जी अपने भाई कुशध्वज के साथ हाथ जोड़कर कौशलाधीश दशरथ जी से कहते हैं कि संबंध राजन रावरे हम बड़े अब सब विधि भये, यही राज साज समेत सेवक जानिवे बिनु गथ लये। आपके साथ संबंध हो जाने के कारण हमारा कद भी बढ़ गया है, फिर भी हम दोनों को आप अपना सेवक ही समझे। ए दारिका परिचारिका करी पालिबो करुणा नहीं।
मेरी पुत्रियां परिचारिका की तरह सेवा करेंगी, लेकिन अभी नई नई है, इसलिए उनके प्रति थोड़ा दया का भाव रखें। वृंदार का गण सुमन बरिसहि राउ जनवासे ही चले। देवता गणों की वृंदार का देवता गणों की पुष्प वर्षा के बीच राजा दशरथ जनवासी की तरफ चलते हैं, जहां बारात ठहराई गई है, और उधर दूल्हा दुल्हनी न सहित सुंदरी चली कोहबर लियाई के। सखियां दूल्हा दुल्हन को लेकर कोहबर अर्थात कुल देवता के स्थान पर जाती हैं। अति प्रीति लौकिक रीति लागी करन मंगल गाय के। लह कौरी गौरी सिखाओ राम ही सिए सन सारद कहे। वह सभी स्त्रियां मंगल गीत गाते हुए लौकिक रीतियों का निर्वहन करती हैं। वर वधु का परस्पर ग्रास देने को लहकोर कहते हैं। राम को पार्वती जी स्वयं लहकोर सिखाती हैं और सीता को सरस्वती जी स्वयं लहकोर सिखाती हैं। निज पानी मनी महु देखियति मूर्ति स्वरूप निधान की। चालती न भुजबली बिलोकनी बिरह भय बस जान की। सीता को अपने हाथ की मणि में राम की सूरत दिख रही थी, इसलिए वे अपने हाथ और दृष्टि दोनों को ही नहीं हिलाती हैं, जिससे वे उन्हें सतत देखती रह सके। बर कुंवरी सुंदर सकल सखी लवाई जनवासे ही चली। कोहबर के बाद सखियां उन दोनों को जनवासा लेकर के आती हैं। जनवासा जहां पे बारात ठहराई गई है, वहां उनके मार्ग में कपड़े बिछाए जाते हैं, जिस पर राजा दशरथ अपने पुत्रों के साथ चलते हैं। यह रेड कारपेट वेलकम जैसा है। तो ये जो कपड़ा बिछाया जाता है वो पावड़ा होता है। भरत परत पावड़े बसन अनूपा सुतनह समेत गवन कियो भूपा। तो जो पावड़े बिछाए गए थे रेड कारपेट जैसा, तो कुछ जमीन पे बिछाया हुआ है कपड़ा, उस पर जो है ये राजा अपने पुत्रों के साथ में चलते हैं। इसके बाद पाद्य की रीति निभाते हुए जनक जी ने सभी के पैर धोए। सादर सबके पाए पखारे जथा जोगु पीड़न बैठारे। सबके पांव धोने के बाद यथा योग्य रीति से सभी को पीढ़े पे बिठाते हैं। पीढ़ा एक चौकी होती है। तदंतर सभी को उचित आसन देकर मणियों की पत्तलें बिछाई गई, जिसमें सोने की कीलें लगी हुई थी। आसन उचित सभई निरप दीनहि बोली सूपकारी सब लीनहि। सादर लगे परन पनवारे कनक कील मणि पान सवारे। सब लोग पंचकौर करके भोजन करने लगे। पंचकौर के अंतर्गत पहले 5 ग्रास मंत्रोच्चार के साथ लिए जाते हैं। प्राणाय स्वाहा, अपानाय स्वाहा, व्यानाय स्वाहा, उदानाय स्वाहा और समानाय स्वाहा। इस तरह से ये मंत्रोच्चार करते हुए 5 ग्रास पहले लिए जाते हैं। पंच कवल करी जेवन लागे गारी गान सुनी अति अनुरागे। विवाह के समय गालियां गाने की रीति है, जिसमें कड़वाहट नहीं होती है, इसलिए सब उसे सुनकर आनंदित होते हैं। परुसन लगे सुवार सुजाना बिंजन विभित नाम को जाना। चारि भांति भोजन विधि गाई एक एक विधि बरनी न जाई। भोजन में इतने व्यंजन, व्यंजन यानी कि व्यंजन, भोजन में इतने व्यंजन परोसे गए कि उनके नाम तक लोगों को नहीं पता थे। 4 प्रकार की विधियों से भोजन बनाया जाता है। चर्व्य, चौष्य, लेह, पेय। अर्थात चबाकर खाने वाला, चूस कर खाने वाला, चाट कर खाने वाला
और पीकर खाने योग्य पदार्थ। प्रत्येक विधि से इतने व्यंजन बनाए गए थे जिनका वर्णन नहीं किया जा सकता। यही विधि सभी भोजनों की नह, आदर सहित आचमनु दीनः। इस तरह से सभी ने भोजन किया और सभी को आदर सहित आचमन कराया गया, अर्थात हाथ मुंह धोने के लिए जल दिया गया। देई पान पूज जनक दशरथु सहित समाज, जनवास रूप सिरता। इसके बाद जनक जी ने पान देकर सभी का सत्कार किया और फिर दशरथ जी ने प्रसन्न भाव से जनवासी की तरफ गमन किया। नित नूतन मंगलपुर माही, निमिष सरिस दिन जामिनी चाही। जनकपुर में नित्य नए मंगल हो रहे हैं और समय का भान किसी को नहीं है, लेकिन हमारी कक्षा में विद्यार्थीगण काफी सजग है और उन्होंने 331 के दोहे में प्रयुक्त शब्द कृपा कटाक्ष के बारे में जानना चाहा है। तो पहले दोहा पढ़ते हैं। बार बार कौशिक चरण सीसु नाई कह राऊ, यह सबु सुखु मुनिराज तव कृपा कटाक्ष पसाऊ। पसाऊ प्रसाद को बोलते हैं। यहाँ पे कौशिक अर्थात विश्वामित्र जी की चर्चा हो रही है। दशरथ उनके चरणों में सिर नवाकर कहते हैं कि मुनिराज, यह सुख आपकी कृपा कटाक्ष का प्रसाद है। कटाक्ष अर्थात कटाक्ष अर्थात दृष्टि। इस तरह अर्थ होता है कि विश्वामित्र की कृपा दृष्टि के प्रसाद के रूप में यह सुख मिला है। यहाँ कटाक्ष के सामान्य अर्थ व्यंग्य का प्रयोग नहीं किया गया है। यहाँ कटाक्ष से अर्थ है दृष्टि से, चितवन से, जो तिरछी नजर है उससे। तो राजा दशरथ जनक जी से प्रतिदिन विदा मांगते हैं और जनक जी उन्हें आग्रह पूर्वक रोक लेते हैं। अंततः विश्वामित्र और शतानंद जी जाकर के जनक जी को समझाते हैं। अब दशरथ कह आयसु देहु, अब दशरथ जी को आज्ञा दें अर्थात विदा करें। तब जनक जी सहित सभी लोग व्याकुल और उदास हो जाते हैं, लेकिन विदाई की तैयारियां की जाती हैं। जहां जहां आवत बसे बराती, तह तह सिद्ध चला बहु भांति। जहां जहां बाराती आते समय रुके थे, वहां वहां सीधा, सिद्ध अर्थात सीधा, अर्थात रसोई की सामग्री अर्थात रसद भेजी गई। रानियां सीता जी को गोद में लेकर आशीर्वाद देते हुए स्त्रियों के धर्म की सीख देती हैं। पुनि पुनि सिए गोद करी लेही, देई असीस सिखावनु देही। दूसरी तरफ सूर्यवंश की पताका जैसे राम अपने भाइयों के साथ विदा की अनुमति लेने के लिए जनक के पास जाते हैं। तेही अवसर भाई न सहित राम भानुकुल केतु, चले जनक मंदिर मुदित विदा करावन हेतु। तब उदास मन से रानी सासुएं अपनी कुमारियों को जो है उन्हें सौंपते हुए बार बार विनय करती हैं। करी विनय सिए राम ही, समरथी जोरी कर पुनि पुनि कहे। तुलसीस सीलु सनेहु लखी निज किंकरी, करी मानी भी। तुलसी के ईश, तुलसी के ईश अर्थात राम। सीता अब आपकी हो गई है और आपकी सेवा में ही रहेगी, लेकिन उसके शील और स्नेह को ध्यान में रखते हुए उससे उदार व्यवहार करें और उसे अच्छी तरह से रखें। यहाँ पे किंकरी शब्द जो है सेवा टहल करने के हिसाब से, इसलिए नहीं कि वो दासी बन गई उनकी, उनके सेवा टहल में रहेंगी, उनके साथ रहेंगी। तो किंकरी को इस तरह दासी जैसा नहीं सोचे, क्योंकि दासी बोलने से लगता है कोई गुलाम खड़ा है, लेकिन यहाँ पर वो उनकी पत्नी है,
गुलाम नहीं है। तो उनकी सेवा करेंगी वो सब ठीक है, लेकिन गुलाम नहीं है। पहुंचावही फिरी मिलही बहोरी, बहोरी मतलब बार बार फिर से। बड़ी परस्पर प्रीति न थोरी, पुनि पुनि मिलत सखीनह बिलगाई, बाल बच्च जिमी धेनु लवाई। रानियां अपनी पुत्रियों को छोड़कर आती हैं और फिर से पलटकर जाकर के मिलती हैं। पुत्रियों के प्रति उनकी आसक्ति बढ़ती ही जाती है। तब इन गाय बछिया स्वरूपाओं को सखियां अलग करती हैं। प्रेम विवश नर नारी सब सखीना सहित रनिवासु, मानहु कीन्ह विदेहपुर करुणा बिरह निवासु। प्रेम के वशीभूत समूचा जनकपुर दुखी और विरह से ग्रस्त हो गया है। मनुष्य तो मनुष्य, पशु पक्षी तक विकल हो गए हैं। भय विकल खग मृग एहि भांति, मनुज दशा कैसे कही जाती। बंधु समेत जनकू तव आए, प्रेम उमगी लोचन जल छाए। ऐसे में जनक जी अपने भाई के साथ वहां आते हैं। उनकी आंखों में भी प्रेमाश्रु उमड़ पड़ते हैं। सिए बिलो की धीरता भागी, रहे कहावत परम विरागी। विदेह जनक वैराग्यवान कहलाते हैं, लेकिन वे भी अधीर हो गए। समझावत सब सचिव सयाने, कीनह विचारु न अवसर जाने। बारही बार सुता उर लाई, सजी संदर पालकी मंगाई। विवेकी मंत्रियों के समझाने पर विचार करते हैं कि ये दुखी होने का समय नहीं है। अतः पुत्रियों को बारंबार हृदय से लगाकर वे सजी हुई पालकियां मंगवाते हैं। बहुविधि भूप सुता समुझाई, नारी धर्म कुल रीति सिखाई। पहले माताजी ने सिखाया था, अब पिताजी सिखा रहे हैं। राजा जनक भी अपनी पुत्रियों को नारी धर्म कुल की रीति आदि सब बताते हैं। सुनेरी गजाननु कीनह पयाना, मंगल मूल सगुन भय नाना। फिर वे गणेश जी का स्मरण करके प्रस्थान करते हैं और अनेक मंगलकारी शकुन भी उस समय घटित होते हैं। नृप करी विनय महाजन फेरे, सादर सकल मांगने टेरे। भूषण बसन बाजी गज दीने, प्रेम पोष ठाड़े सब कीन है। बाजी मतलब वाजी अर्थात घोड़ा। राजा दशरथ अनुनय विनय करके सभी गणमान्य लोगों को वापस भेजते हैं और सभी याचकों को आभूषण वस्त्र घोड़े आदि सब प्रेम देते हैं। बहुरी बहुरी कौशलपति कहहीं, जनकु प्रेम बस फिरे न चाहहीं। कौशलपति दशरथ बार बार जनक से लौटने के लिए कहते हैं और वे प्रेम के वशीभूत जाना ही नहीं चाहते हैं। पुनि पुनि भूपति बचन सुहाए, फिरिज महिष दूरी बड़ी आए। राहु बहोरी उतरी भय ठाड़े, प्रेम प्रवाह बिलोचन बाड़े। अंततः दशरथ जी कहते हैं कि चूंकि आप बहुत दूर आ गए हैं, अतः अब आप वापस लौटिए। यहाँ तक कि वे स्वयं भी रथ से उतरकर नीचे खड़े हो जाते हैं। आपके में आ रही रिकॉर्डिंग है? तब जनक जी सभी से मिलते हैं, विशेषकर चारों भाइयों से, और विश्वामित्र का आशीर्वाद लेकर लौटते हैं और बारात प्रस्थान करती है। चली बारात निशान बजाई, डंका पीट कर बारात आगे बढ़ती है, प्रस्थान करती है। बीच बीच बरबास करी, मग लोगन सुख देत। अवध समीप पुनीत दिन पहुंची आई जनेत। बारात बीच बीच में पड़ाव डालते हुए लौट रही थी और रास्ते में लोगों को
बारात देखकर सुख मिल रहा था। इस तरह चलते हुए बारात शुभ दिन अयोध्यापुरी पहुंचती है। पुरजन आवत अकनी बराता, मुदित सकल पुलकावली गाता, निज निज सुंदर सदन सवारे, हाट बाट चौहटपुर द्वारे। अकनी जो है कान से सुनने के लिए है। तो बारात के आने का समाचार सुनकर सभी पुलकित हो गए। सभी ने अपने अपने घर, बाजार, गलियों, चौराहे और नगर द्वार सजाए। गली सकल अरगजा से सिंचाई, जहां जहां चौके चारू पुराई। गलियों को सुगंधित अरगजे से सींचा गया। अरगजा केसर, चंदन और कपूर के मिश्रण से बनने वाला सुगंधित द्रव्य होता है। चौक पूरे गए, अर्थात जमीन में आटा और चावल से अल्पना रंगोली जैसी सजावट की गई। जूथ जूथ मिली चली सुहासिनी, सुहागनियों के जत्थे मिलकर के स्वागत के लिए चल पड़े। परिछनी साजू सजन सब लागो। परिछनी, परि प्लस अर्चन, परि अर्चन। तो राम की माताएं उनका स्वागत करने के लिए परछन का सामान सजाने लगी। परछन अर्थात परि अर्चन। परि अर्चन जो है वो वैवाहिक लोकाचार होता है, जिससे महिलाएं वर वधु को दही और अक्षत का टीका लगाकर आरती उतारती हैं और उनके ऊपर से मूसल घुमाती हैं। इसे परीक्षण करना कहते हैं। समौ जानी गुरु आयुष दीना, पुर प्रवेशु रघुकुल मणि कीना। सुमीरी शंभु गिरि जागन राजा, मुदित महीपति सहित समाजा। सही मुहूर्त पर गुरु वशिष्ठ के आज्ञा देने पर रघुकुल मणि राम ने शिव, पार्वती और गणेश का स्मरण कर सभी के साथ नगर में प्रवेश किया। पुरबासिन तव राव जोहारे, देखत राम ही भय सुखारे। नगर वासियों ने राजा का जोहार किया, अर्थात उनकी वंदना की और राम जी को देखकर प्रसन्न हुए। सिबिका सुभग ओहार उघारी, देखी दुल्हिनी न होहि सुखारी। सिबिका शिविका अर्थात पालकी। नगर की स्त्रियां शिविका यानी कि पालकी के ओहार, पालकी के पर्दे उठा उठाकर दुल्हनों को देखकर सुखी हो रही हैं। मुदित मातु परिछनी करही, बधुन समेत कुमार। प्रसन्न चित माताएं बधुओं सहित कुमारों की परछन कर रही हैं, आरती उतार रही हैं। देखी मनोहर चारियो जौरी, सारद उपमा सकाल ढंढोरी। देत न बनहि निपट लघु लागी, एकटक रही रूप अनुरागी। चारों मनोहर जोड़ियों का वर्णन करने के लिए सरस्वती जी को सभी उपमाएं कमतर लगती हैं, और जब कोई उपमा वो नहीं दे पाती हैं तो बस उन्हें एकटक देखती रह जाती हैं। निगम नीति कुल रीति करी, अरग पावड़े देत, बंधुन सहित सुत परिछि, सब चली लवाई निकेत। माताएं वेद की विधि, निगम नीति वेद, निगम जो वेद है, माताएं वेद की विधि और कुल की रीति दोनों का निर्वहन करने के बाद अर्घ्य पावड़े देती हैं और पुत्रों का परछन करके महल में ले जाती हैं। देव पितर पूजे विधि नीकी, पूजी सकल वासना जौ की। सब ही बंदी मागही बरदाना,
भाईन सहित राम कल्याण। इस अवसर पर देवता और पितरों की पूजा भी की जाती है और उनसे राम और उनके भाइयों के कल्याण की कामना की जाती है। पुर नर नारी सकल पहिराए, घर घर बाजन लगे बधाए। इसके बाद राजा दशरथ ने नगर के सभी नर नारियों को वस्त्र आदि दिए। घर घर बधावे बजने लगे, अर्थात घर घर के लोग मंगल कामना से भरे गीत गाने लगे। तब गुर भुसुर सहित गृह गवनु कीनह नरनाथ। फिर गुरु और ब्राह्मणों सहित राजा दशरथ महल में जाते हैं। जो वशिष्ठ अनुशासन दीनहि, लोक वेद विधि सादर कीन्हि। वशिष्ठ जी के आज्ञा अनुसार सभी कार्य लोक और वेद विधि से राजा ने सादर पूर्वक किए। बहुविधि की नहीं गाधी सुत पूजा। राजा ने गाधी पुत्र विश्वामित्र जी की पूजा नाना विधियों से की। पूजे गुर पद कमल बहोरी। फिर बहोरी फिर राजा ने अपने गुरु वशिष्ठ जी के चरण कमल की पूजा की। नेगु मागी मुनि नायक लीन्हा, आसिर बादु बहुत विधि दीना। मुनिराज वशिष्ठ जी ने पुरोहित होने के नाते अपना नेक लिया और ढेरों आशीर्वाद दिया, उससे ज्यादा कुछ नहीं लिया। इसके बाद सभी तृप्त होकर क्रमशः वापस लौट जाते हैं। जहाँ रनिवासु तहाँ पगुधारे, सहित बहुटिन्ह कुंवर निहारे। राजा रनिवास जाते हैं और बहुओं के साथ कुमारों को देखते हैं। लिए गोद करी मोद समेता, को कही सकई भयहु सुखु जेता। बधु सप्रेम गोथ बैठारी, बार बार ही हर्षि दुलारी। राजा ने अपने पुत्रों को गोद में बिठाने का सुख लाभ लिया। इसके बाद अपनी पुत्र वधुओं को गोद में स्नेह पूर्वक बिठाकर दुलारते हैं। इससे ये स्पष्ट होता है कि उस समय बाल विवाह होता था। कहेहु भूप जिमि भयहु विवाहु, सुनी सुनी हर्षु होत सब काहू। इसके बाद राजा ने विवाह का विस्तृत वर्णन किया, जिससे सभी को हर्ष प्राप्त हुआ। दूसरी तरफ रात गहराती चली जाती है। घड़ी पंच गई राती, अर्थात 5 घड़ी रात बीत गई। वधु लरिकिनी पर घर आई, राखेहु नयन पलक की नाई। राजा ने रानियों से कहा कि बहुएं अभी लड़कियां हैं, लड़कपन की उम्र है, इसलिए जिस तरह से नयनों को पलके रखती हैं, उसी तरह से इन्हें संभाल कर रखना। इससे भी बाल विवाह का पता चलता है। अस कही गे विश्राम गृह राम तरन चितुलाई। इस तरह की बातें कहकर राजा विश्राम के लिए जाते हैं। सेज रुचिर रचि रानु रामु उठाए, प्रेम समेत पलंग पौड़ाए। आज्ञा पुनि पुनि भाई नह दीनी, निज निज सेज शयन तिन्ह कीन्ही। सुंदर सेज सजाकर माताएं राम को उठाकर ले जाती हैं और पलंग पर लिटाती हैं, बिठाती हैं। तब राम ने अपने भाइयों से भी सोने के लिए कहा। मुनि प्रसाद बलि तात तुम्हारो, ईस अनेक करवरे टारी। करवर बला को बोलते हैं। करवरे टारी अर्थात बला टाली। तो माताएं जो है वो राम से सभी घटनाओं के बारे में जानना चाहती हैं और राम के कठिन समय के बारे में मानती हैं कि विश्वामित्र मुनि की कृपा से ही सारे करवर अर्थात बलाएं टली हैं। सकल अमानुष कर्म तुम्हारे, केवल कौशिक
कृपा सुधारे। तुमने जो कार्य किए हैं हे राम, तुमने जो कार्य किए हैं वे मनुष्य नहीं कर सकता है। यह सब विश्वामित्र जी की कृपा से ही संभव हो पाए हैं। जे दिन गए तुम्हाही बिनु देखे, ते बिरंच जनी पार ही लेखे। माताएं कहती हैं कि तुम्हारे बिना जो दिन बीते हैं उन्हें ब्रह्मा जी हमारी आयु में शामिल न करें, जिससे हमें तुम्हारे साथ रहने का पूरा समय मिल सके। राम प्रतोषी मातु सब कही विनीत बर बैन, सुमिरु शंभु गुर विप्र पद किए नींद बस नैन। नींद बस अर्थात नींद को वश में करना। राम माता जी की हर बात का यथोचित उत्तर देकर उन्हें संतुष्ट करते हैं, तृप्त करते हैं और शिव जी, गुरु और ब्राह्मणों के चरणों का स्मरण करते हुए सो जाते हैं। लेकिन घर घर रत जगा हो रहा है और सभी मंगलमय गालियां गा रही हैं। घर घर करही जागरण नारी, देही परस्पर मंगलगारी। देर से सोने के बाद भी राम सुबह ब्रह्म मुहूर्त में जाग जाते हैं। प्रातः पुनीत काल प्रभु जागे, अरुण चूड़ बर बोलन लागे। बंदी मागध नहीं गुनगन गाए, पुरजन द्वार जोहारन आए। अरुण चूड़ अर्थात मुर्गा, जिसकी कलगी लाल रंग की है, अरुण चूड़। तो अरुण चूड़ अर्थात मुर्गे बांग देने लगे। बंदी अर्थात भाट, भाट और मागधों ने गुणगान किया और नगर के लोग जोहार करने आते हैं अर्थात वंदना करने आते हैं। बंदी विप्र सुर गुर पितु माता, भूपति संग द्वार पगुधारे। ब्राह्मणों, देवों, गुरु, पिता, माताओं की वंदना करने के बाद चारों भाई राजा के साथ बाहर आते हैं। की नहीं सोच सब सहज सुचि सरित पुनीत नहाई। प्रात क्रिया करी तात पवि आप आए चारियों भाई। नित्य कर्म से निवृत्त होकर सरयू में स्नान कर पूजा पाठ करके चारों भाई पिता के पास आते हैं। पुनि वशिष्ठो मुनि कौशिक आए। फिर वशिष्ठ तथा एक मिनट में आती हूँ। मैं बात रही तो 1 मिनट पे लाइट का करके आती, 1 सेकंड। मेरे यहाँ लाइट की समस्या हो गई। समापन की ही तरफ है हम लोग, इसलिए कोई दिक्कत नहीं लक्ष्मी जी, आपकी आवाज सुनाई दे रही। मैं बाहर आई ना, अभी आएगी। मेरा ख्याल है अब, हाँ जी, अब मेरी शक्ल भी दिखाई दे रही होगी। बस थोड़ा सा ही समापन की तरफ आ चुके हैं हम लोग कि वो वशिष्ठ तथा विश्वामित्र आते हैं। कहे ही वशिष्ठो धर्म इतिहासा, सुनहि महिषु सहित रनिवासा। मुनि अगम गाधी सुत करनी, मुदित वशिष्ठ विपुल विधि बरनी। वशिष्ठ जी धर्म का इतिहास और विश्वामित्र के कार्य का वर्णन करते हैं। बोले वामदेव सब साची, वामदेव जी इसकी पुष्टि करते हैं। रामु सप्रेम संग सब भाई, आयसु पाई फिरे पहुंचाई। अंत में जब विश्वामित्र जी विदा लेकर आते हैं तो राम अपने भाइयों के साथ उन्हें छोड़ने के लिए आते हैं।
और उनकी आज्ञा से वापस लौटते हैं। आए ब्याहाई रामू घर जब ते, बसई आनंद अवध सब तब ते। जब से राम विवाह करके घर आए हैं, तब से अयोध्या में आनंद का वास हो गया है। निज गिरा पावनी करन कारण, राम जसु तुलसी कहियो। उपबीत ब्याह उछाह मंगल सुनी जे सादर गावहीं। वैदेही राम प्रसाद ते, जन सर्वदा सुख पावहीं। तुलसीदास ने अपनी वाणी पवित्र करने के लिए राम का यश कहा है, और जो यज्ञोपवीत और विवाह प्रसंग का वर्णन करेंगे वे सदा सुख पाएंगे, ऐसा तुलसीदास जी का मानना है। और इसी के साथ रामचरितमानस का यह पहला सोपान बालकांड समाप्त होता है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय सिया राम। बहुत सुंदर रहा, बहुत अच्छा। जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम। बहुत अच्छा बोला, जय सिया राम। बहुत अच्छा बोला, बहुत अच्छा लगा सबको। धन्यवाद धन्यवाद बहुत अच्छा रश्मि जी, धन्यवाद। जय सिया राम। जय सिया नवी राम। तुल्य वाणी में जय सिया राम। जय सिया राम। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी प्रस्तुति रही आज की। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आभार। बहुत बहुत अच्छा लगा। धन्यवाद डॉक्टर रश्मि वार्ष्णेय जी। अत्यंत सुंदर समापन आज बालकांड का, और सभी श्रोताओं को भी बहुत बहुत धन्यवाद, आप सब आए हैं सुनने के लिए। तो जैसा आप देख रहे हैं, आज 3 नवंबर है और आज ये 12वीं क्लास है। और पहली क्लास तो कोर्स के परिचय पर थी, तो बालकांड हमने 11 सप्ताह में बालकांड का अध्ययन किया। हालांकि समय कम पड़ता है, पर जितना भी समय हो उसमें हम लोग जितना पढ़ सके उतना ही उसका लाभ मिलेगा। और जैसे मैं बार बार आपसे अनुरोध कर रहा हूँ कि इसका पूरा लाभ तभी मिलेगा कि जब आप स्वयं इस पर समय दें। अब 1 घंटे का तो क्लास हो गया, पर इसके बाद में मैं समझता हूँ रोज 1 घंटा पढ़ना चाहिए कि जो आज पढ़ाया गया है और पढ़ाया जाने वाला है उसमें क्या लिखा है, तब आपको पूरा एडवांटेज, पूरा लाभ तभी मिलेगा। तो अब थोड़ा सा आगे बढ़े, फिर उसके बाद में आज के ऊपर प्रश्न उत्तर उस पर चर्चा करेंगे। समय से बिल्कुल एकदम रश्मि जी ने पूरा अपना वक्तव्य दिया, तो उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो बालकांड तो हो गया शुरू खत्म, और राम जी तो वैवाहिक हो गए, ब्रह्मचर्य आश्रम खत्म, अब गृहस्थाश्रम में प्रवेश किया है। तो अब देखिए गृहस्थाश्रम की तो हालत ही बड़ी, आपको तो पता ही है जो गृहस्थी है उनके क्या गुजरती है उन पर। तो अब देखिए इन पर क्या गुजरती है। तो जब ते राम ब्याह घर आए, फिर क्या होगा वो अब अगले सप्ताह देखेंगे। तो अगले सप्ताह अयोध्या कांड का आरंभ करेंगे, और अयोध्या कांड भी काफी बड़ा कांड है। तो अगर प्रभु की मर्जी हुई तो मैं ही अयोध्या कांड पे का शुरुआत करूंगा। तो मैं थोड़ा एक ओवरव्यू दूंगा अयोध्या कांड की, बाकी के 10-11 सेशन में नहीं आओ तो थोड़ा अंदाज तो रहेगा अयोध्या कांड में है क्या। तो आई विल टॉक ब्रीफली अबाउट द एंटायर अयोध्या कांड, और दोहा आरंभ से लेके दोहा 23 तक संक्षेप में चर्चा करेंगे। तो मेरा आपसे अनुरोध है कि आप दोहा 23 तक पढ़ के आए, और उसकी कोई प्रश्न हो तो पहले एडवांस में भेज दें। उस समय पता नहीं आपके प्रश्न का मैं उत्तर दे पाऊँ नहीं दे पाऊँ, पर उसकी मुझे कोई चिंता नहीं है। यहाँ बड़े बड़े विद्वान है तो ये लोग उत्तर दे ही देंगे, पर पहले से आप भेज दें। जैसे आज आपने देखा आदरणीय स्मिता जी ने कई प्रश्न भेजे थे, और जो रश्मि जी ने पढ़े हैं, और उन्होंने उन सब प्रश्नों का समाधान किया है। दिस इज अ वेरी 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 नाइस थिंग टू डू। उन्होंने अपने जिनके मन में प्रश्न थे वो डाल दिए, और रश्मि जी ने उनको इग्नोर नहीं किया, उनको पढ़ा और उनका सबका समाधान भी किया। सो आप मेरा निवेदन, और ये इस कल अगली क्लास के लिए नहीं, हर क्लास के लिए ये बात लागू होती है कि अगला क्लास पोर्शन पढ़ के आए, उसकी कोई प्रश्न उसको डालने, तो शिक्षक को भी सुविधा रहेगी और आपको भी ज्यादा आनंद आएगा। तो इस बालकांड के साथ 11 क्लास में हमारे पास 11 क्विज हैं। तो जो आप सब लोगों ने दी होंगी और ना दी हो तो कृपया उन क्विज को दीजिए। बालकांड के क्विज को मैं अगले 2 सप्ताह तक ओपन रखूंगा, उसके बाद मैं उन सबको बंद कर दूंगा।
क्योंकि ये उत्तराखंड में पहुंच के बालकांड की क्विज देने का क्या अर्थ है। तो अगर हम लोग थोड़ा सा समय पे चले तो अगर आप अभी सारी 11 की 11 क्विज ओपन है। इनफैक्ट आज मैं 12वीं क्विज यानी अयोध्या कांड के पहले क्लासिक क्विज भी आज या कल मैं उसको खोल दूंगा। पर बालकांड की 11 क्विज है, उनको आप मेरा विनम्र निवेदन है कि क्विज इज ए लर्निंग प्रोसेस। क्विज का कोई एग्जाम नहीं है, आपको पता ही, मैं बार बार अपनी बात को दोहराता हूँ, but that's how we learn things. मैंने शिक्षक मंडल से पिछले 1-2 सप्ताह से चर्चा कर रहा हूँ और उनकी अनुमति से हम कोर्स को थोड़ा सा कंडेंस कर रहे हैं। तो अयोध्या कांड से आगे हर कांड में हम एक क्लास कम कर रहे हैं। तो अब ये क्लास 22 जून को समाप्त होगा। तो टोटल 43 क्लास होंगी, 43 जो रिवाइज कैलेंडर में आज या कल में पोस्ट कर दूंगा, एक बार और मैं वेरीफाई कर लूँ। बीच में संयोग से रामनवमी और जन्मोत्सव भी गुरुवार को आ रहे हैं, तो उन दिन क्लास नहीं करेंगे, पर और जो उत्सव है उनको मनाएंगे। पर टोटल क्लास विल 43। और जो क्लास में सर्टिफिकेट लेना चाहें उसके लिए तो जैसे हमने पहले क्लास का रूल बताया कि 70% अटेंडेंस होनी चाहिए और 70% क्विज को देना जरूरी है। यानी करीब 30 क्लास यू शुड बी अटेंडिंग। पर मैं मानता हूँ आप सब अब तक आप टिके हुए, इसका मतलब आपको उत्साह है। जी, जो ऐसे विंडो शॉपिंग के लिए आते हैं वो घूम घाम के बाजार में घंटे 2 घंटे में निकल जाते हैं। तो जो विंडो शॉपिंग के लिए जो आते थे वो लोग तब चले गए। नाउ एवरीबॉडी हु इज कमिंग टू क्लास इज सीरियस अबाउट इट। तो प्लीज टेक दोस क्विजेस एंड अटेंड एवरी क्लास एज मच एज इट शुड बी। अगले शनिवार यानी परसों वी आर स्टार्टिंग ए न्यू सेशन ऑन मानस के दोहे। 3 महीने पहले करीब जुलाई में आई थिंक हमने मानस के सोरठों पर चर्चा की थी। उसमें सोरठा क्या है और कुछ चुने हुए सोरठों पर कई मित्रों ने अपने विचार व्यक्त किए थे। तो अब मानस के दोहों पर इस प्रकार से चर्चा की, दोहा क्या है, छंद व्हाट इज इट, और उसका क्या मानस में महत्व है। और फिर कई हमारे विद्वान मित्र विभिन्न दोहों पर चर्चा करेंगे। आप जिनका भी ऑडियो ऑन है जरा प्लीज जरा बंद रखें। जो SAT 108 अब कौन है हम तो पता नहीं, क्योंकि मैं बात करते करते ये काम थोड़ा करना मुश्किल हो जाता है। तो विल हैव डिस्कशन ऑन सम सिलेक्टेड दोहा। बहुत सारे दोहे हैं मानस में, सारे दोहों पर तो चर्चा कर नहीं पाएंगे, पर जितने भी कर सके वी विल टॉक अबाउट इट। सो ये मैं कहना चाहता था। अब वी हैव ऑब्वियसली टाइम, जितना क्लास तो की प्रस्तुति तो हो गई, और आपका कोई प्रश्न हो या कोई कमेंट हो या कोर्स के बारे में कोई आपकी कोई सलाह हो, कोई मशवरा हो और एनीथिंग एल्स, I invite you to ask, make your comment, ask your questions. Yes, sir. हाँ जी, बोलिए भाभी। जय सिया राम। आज रश्मि जी ने मेरे सारे प्रश्नों का उत्तर दिया, और कल विनीता जी ने पर्सनल में भी मैसेज करके थोड़ा थोड़ा हमें सिखाने का कोशिश कर रही थी। अच्छा, आज के लेक्चर प्रेजेंटेशन में मैं मैनेजमेंट के पॉइंट से इतना समझ रही हूँ कि विवाह के बाद बहुत सारे ब्राह्मणों की भीड़ हो गई थी, तब सब रानियां भी आदर के साथ उठ के अंदर चली जाती हैं। दिस इज अवर एडजस्टमेंट। अब हम तो म्यूट रखना इतना एडजस्टमेंट भी नहीं सीख पाए हैं इतने सालों में। और मुनि वशिष्ठ जी और विश्वामित्र जी आए तो राजा ने उनको सुंदर आसन पे बैठाया और पुत्रों सहित उनकी पूजा की। हमें बच्चों को अपने साथ रखना चाहिए, कहने से कुछ नहीं होता है। अब हमारे ही धर्म में था, पहले बच्चों को दूरी रखते थे तो शायद वो आजीवन दूरी रहते हैं। थर्ड, डेकोरेशन तो किया, उसके साथ सुपारी, केला, आम, कदम, तमाल आदि के वस्त्र वृक्ष भी लगाए, प्लांटेशन। और आज हम ऑर्गेनिक की बात करते हैं, परंतु आज के प्रसंग में हमने देखा कि सब कुछ ही ऑर्गेनिक था, केसर, चंदन, कपूर, मधु, घी आदि। और अंत में रामचंद्र जी लेट सोते हैं फिर भी जल्दी उठ जाते हैं। हमें सीखना है अर्ली टू राइज। जय सिया राम। थैंक यू वेरी मच। मुझे परिछन शब्द का जो आपने परिअर्चन बताया वो बहुत सुन के अच्छा लगा। उस शब्द का अर्थ बहुत समझ में आया, तो ये उसकी व्याख्या समझ में आई। इसके लिए धन्यवाद आपका। आपका धन्यवाद।
बहुत सुनते हाँ, हैं, आज घर के में बचपन से सुनते चले आए परिछन, पर उसका वास्तविक अर्थ आज पता चला, परिअर्चन। हम बचपन में से समझते थे परिचन के क्षण में परी मिल जाएगी, पर बहुत साल बाद आपकी बात अलग है। तो हमारे माँ बाप है ये कि फुसला देते थे परीक्षा नहीं देती तो जरा क्षण में परिअर्चन। ढंग से पढ़ ले तेरे को क्षण में परी मिल जाएगी। चल भाई, तो चलो हंसी मजाक वाली बात। थैंक यू। और एनी अदर कमेंट और क्वेश्चन? Yeah, हाँ हाँ I'm मीनू being जी। negative. हाँ I'm being हाँ negative, ओम जी। केवल हाँ जी। ये मैं कहना चाहती हूँ कि जो तुलसीदास जी ने कथा लिखी है वो अपने समय के अनुसार लिखी है। तो जो उसमें उन्होंने ये कहा ना कि स्त्रियां गालियां गा रही हैं, और या बाल विवाह की भी जो प्रथा है, तो वो वैदिक काल या त्रेता के हिसाब से शायद नहीं है। वो जिस काल में तुलसी जी थे, तुलसीदास थे, उस काल के हिसाब से। आई एम नॉट श्योर, बट इट कुड। जी हाँ, बिल्कुल सही है। तुलसी जी अपने बिल्कुल समय के सही। हिसाब से ही लिख रहे हैं। हाँ हाँ जी। और अंत में भी आता है ना कि वो तुलसी जी ने ये कथा कही है, तो तुलसी जी कह रहे हाँ हैं। हाँ जी। सारा कुछ श्रेय तुलसी जी को ही हाँ, जाता है। हाँ, बिल्कुल हाँ सही जी। कहा आपने। हाँ, तो इसीलिए कि बाल विवाह मतलब द्वापर काल त्रेता काल में शायद प्रचलित नहीं था, ये उस समय था, उस हिसाब से कहा गया है। बिल्कुल सही कहा आपने। बाल विवाह तो आज भी हो रहा है। नहीं, अब तो हो ही रहा है, वो तो अब बात दूसरी है। हम लोग बाल विवाह जबकि कहते हैं हमारे जहाँ यहाँ यूरोपियन लड़कियां बगैर देश विवाह की के बात, घूमती हैं, बात तो वही है। भारत देश में कानून बना हुआ है और फिर भी बाल विवाह को धड़ल्ले हो गया। मैं अभी न्यूज सुन रहा था 3-4 दिन पहले, तो उसमें ये था कि राजस्थान में तो उसके लिए एक अलग से कोर्ट बने हुए हैं बाल विवाह के लिए। दैट इज इवन इट्स एक्सेप्टेबल टू द कोर्ट्स। अब इसके बारे में मुझे विस्तृत जानकारी नहीं है, 1-2 लाइन का न्यूज सुना था ये कि राजस्थान में बाल विवाह इज नॉट इलीगल, सीम्स लाइक एट लीस्ट इन सम कम्युनिटीज। तो समाज के साथ, समय के साथ साथ ये प्रथाएं चलती रहती है। चलिए, इसे और कोई प्रश्न और कमेंट किसी? मैं ये कह रही थी कि बाल विवाह तो सभी जगह होते हैं, यूरोप में भी लोग भाग भाग के बच्चे करते हैं। यहाँ इंग्लैंड में नहीं कर सकते तो वो स्कॉटलैंड में अलाउड है, तो वहां जाके करते हैं। तो जो होना है वो तो दुनिया में होता ही रहता है। नहीं, उसको आपकी बात को मैं थोड़ा एक्सटेंड करूँ तो विवाह करने की आवश्यकता है क्या है? आपको आप देख ही रहे हैं ना कि विवाह के झमेले में क्यों पड़ो, अपने आराम से रहो साथ में। इसका नहीं, सुंदर अर्थ ये है, मेरा जैसे कहने का सिर्फ ये तात्पर्य था कि कानून अपनी जगह है, पर कानून तोड़ने वाले भी हर युग में बहुत होते हैं और हर जगह होते हैं। भारत की बात नहीं, सभी जगह। हाँ, नहीं, अवश्य, डेफिनेटली। चलिए, अब मेरे ख्याल से समय का ध्यान रखते हुए आप समापन करें और गुरुवार को आप आए और कुछ दोहों का आनंद लें। और अगले गुरुवार को, शनिवार को और अगले गुरुवार को राम जी ने चाहा तो फिर कुछ बोलने का मैं प्रयास करूंगा। बड़ी कपकपी आ रही है आप सबको सुन के। मुझे तो न परीक्षण का पता है, न अर्चन का पता है, न किसी का पता है। पर वो अब ठीक है, उल्टा सुल्टा जो भी बोला, आप सब लोग हैं सुधारने के लिए, तो इसलिए मुझे कोई चिंता नहीं है। चलिए, जय श्री राम। ओम सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु, सर्वेषां शान्तिर्भवतु, सर्वेषां पूर्णं भवतु, सर्वेषां मङ्गलं भवतु। ॐ असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मामृतं गमय। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः।